वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि गैल्वानिक सेल क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या होता है और साथ ही साथ सॉल्ट ब्रिज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जनरली पूछा जाता है, और उसके फंक्शंस को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है आपकी गैल्वानिक सेल। देखो सुनो, जो भी आपका गैल्वानिक सेल है उसी को एक और नाम से कहा जाता है वोल्टाइक सेल। बहुत लोगों को ये नाम पता नहीं होता है, तो एग्जामिनर खुद भी पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए कि गैल्वानिक सेल को ही क्या कहा जाता है, वोल्टाइक सेल। ठीक है। अब सेकेंड थिंग ये है कि वोल्टाइक सेल और बाकी चीजों में डिफरेंट क्या होता है। तो क्या कहने की बात ये है, काम की चीज ये है कि ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें जो भी आपकी केमिकल एनर्जी होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इस टाइप के सेल को क्या कहा जाता है, गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। ये जो सेल होते हैं ये आपके उल्टे होते हैं उन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, है ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है और यहाँ पे केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है, 1 मिनट। हाँ, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये भी हम लोग एक कंटेनर में लेंगे इस टाइप के सेल को। ये हुआ आपका कंटेनर। कंटेनर में जो भी सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आए हैं, उसे कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे हम लोग एक्चुअली 2 हाफ सेल लेंगे। एक ये वाला हाफ सेल हुआ है और ये आपका एक हाफ सेल हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ सेल। ये जिस टाइप के सेल होते हैं ये 2 हाफ सेल से बने होते हैं, और ये होता है आपका सेकेंड हाफ सेल, ठीक है। और इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, फुल सेल। ये होता है आपका कंटेनर, और जो भी यहाँ पे सोल्यूशन है उसे क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सोल्यूशन है। अब हमेशा पता है कि सेल बना होता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड से, तो यहाँ पे भी वैसे मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड ले लिया है। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये जनरली हम लोग मेटल की कोई भी स्ट्रिप ले लेते हैं, है ना। अब काम की बात ये है कि देखो, ये जो स्ट्रिप है, मतलब ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड, और ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को मैं कहती हूँ आपका एनोड और दूसरे को मैं क्या कहती हूँ, कैथोड। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में जो भी आपका एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। हाउएवर जो भी आपका गैल्वानिक सेल है जिसको कहा जाता है वोल्टाइक सेल, उसमें जो भी आपका एनोड होता है अब वो हो जाएगा उल्टा, जो कि है आपका नेगेटिव, और कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो था उसका उल्टा कर दो, है ना। आपने वहां पे देखा था बैटरी, याद है ना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, बट यहाँ पे ऐसी कोई बैटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर है। अब सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज लूंगी जिसको कहा जाता है आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से मैं ये दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रही हूँ, कनेक्ट। सॉल्ट ब्रिज को पढ़ेंगे, पहले ये समझ लो। तो ये हुआ आपका जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट ब्रिज को, तो सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहली पॉइंट तो सॉल्ट ब्रिज में मैंने ये स्टडी किया है कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो कनेक्ट करता है आपके 2 हाफ सेल को इन गैल्वानिक, और उसी को क्या कहा जाता है, वोल्टाइक सेल भी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो आपके 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है इन गैल्वानिक और इन वोल्टाइक सेल। अब दूसरी चीज ये है कि जो भी आपका सॉल्ट ब्रिज है वो किन चीजों से बना हुआ है, तो हम लोग उनको स्टडी करते हैं। तो वो एक्चुअली दिखता कैसा, देखो ये इस तरीके से होता है। ये हुआ आपका सॉल्ट ब्रिज, जिसमें ये दोनों हाफ सेल को क्या किया है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, ये सॉल्ट ब्रिज आपका बना हुआ होता है 2 चीजों से। एक होता है आपका KCl और एक होता है आपका 5% अगार सोल्यूशन।
इसका कंपोजिशन आपको रखना ही है, मतलब याद ही रखना है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक्चुअली क्या क्या है, यूट्यूब, आपको यूट्यूब दिख रही है, ये कैसी है, यूट्यूब है, तो यूट्यूब मैंने दिया है। और वो कंटेनिंग, इसमें क्या क्या है आपका, इसमें है आपका KCl सॉल्यूशन, याद रखना है। अमोनियम नाइट्रेट हम लोग ले सकते हैं, चलो KCl को, और आप यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, लेकिन अब जनरली हम लोग KCl ही लेते हैं। और साथ ही साथ उसमें हम लोग डालते हैं आपका 5% अगार जेल भी बोल सकते हो, या आप अगार सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन निकलना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे वुडन प्लग या फिर कॉटन कॉटन लगा सकते हैं, समझ गया इतना। तो ये हुआ। अब तीसरी थिंग ये है कि किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे जो आयंस होंगे और यहाँ पे जो आयंस होंगे क्या वो मिक्स होंगे, नहीं, ठीक है। तो जो भी ये है, आयंस डू नॉट मिक्स, मतलब जो भी इनके आयंस है सेल के, वो कभी भी इनके साथ मिक्स अप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब काम की चीज ये है कि सॉल्वेट जो होता है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। एग्जाम में अगर सॉल्वेट पूछा गया है तो फंक्शंस भी पूछे जाएंगे, तो हम लोग देखते हैं फंक्शंस को, फंक्शंस ऑफ सॉल्वेट। सॉल्वेट्स के फंक्शंस ये कहते हैं, सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि जो भी आपका सॉल्वेज होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाता है आपको कॉन्टैक्ट, इट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल। ये आपका फर्स्ट हाफ सेल है, ये आपका सेकेंड हाफ सेल है, इन दोनों को वो एक कॉन्टैक्ट बना रहा है, इसलिए इसे कहा गया है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी आयंस होते हैं, सेकेंड सेकेंड पॉइंट आपका ये भी कह सकते हैं आप लोग कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है उसको मेंटेन करता है, मतलब जो भी चार्ज है उनको मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ मीडियम, या फिर हम लोग बोल सकते हो सॉल्यूशन। और इसमें एक और पॉइंट होता है, वो मैं बताती हूँ आपको, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि वो जो है वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग को, है ना। मिक्सिंग ऑफ आयंस, मतलब एक तो इसके आयंस इसमें मिक्स नहीं होते, इसके आयन इसके साथ मिक्स नहीं होते। तो ये हुए इसके कुछ पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉल्वेट खत्म होता है, नोट्स आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।